वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कुठारी और आज की चर्चा का विषय है आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में किसे वोट दें। फरवरी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वोट क्यों दें। तो मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट जरूर देना चाहिए। यदि आप वोट नहीं देंगे तो अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करेगा। भारत में 30% से 40% लोग वोट नहीं देते हैं। ये अपने आप को समझदार मानते हैं और चूंकि ये वोट नहीं देते हैं इसलिए ऐसे लोग चुनाव जीत कर आते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जनता का शोषण करते हैं, जनता को बेरोजगार करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं, जनता को धोखा देते हैं, जनता के साथ षड्यंत्र करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो वोट नहीं देते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि वोट जरूर दें। किसको देना है ये फैसला आप करें, परंतु दे जरूर। अब सवाल ये है कि किसे वोट दें। तो मैं यहां 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात षड्यंत्रों को लेके है और दूसरी बात भ्रष्टाचार को लेके है। तो जो व्यक्ति, जो संस्था, जो पार्टी इस पूरे खेल को समझ रही है, इस खेल को उजागर कर रही है, वो लोग चाहे छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे निर्दलीय हो, उनको वोट दें। हमें किसी दल से मतलब नहीं है, चाहे वो निर्दलीय क्यों नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान जो आपने देखा है जनता का साथ दिया हो और षड्यंत्रकारी ताकतों को एक्सपोज किया हो, जनता को सच बताया हो, उसे वोट दें। दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बड़ा व्यापक है। चुनाव जीतने के बाद तो बड़े बड़े घोटाले होते ही हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति जो चुनावी भ्रष्टाचार न करे उसे वोट दे और जो चुनावी भ्रष्टाचार करे उसे वोट न दे। अभी चुनावी भ्रष्टाचार क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चुनावी भ्रष्टाचार होता है टिकट। जिसे हम टिकट कहते हैं वो कुछ नहीं, वो चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह को ही टिकट कहा जाता है। ये चुनाव चिन्ह, ये टिकट करोड़ों में बिकता है। एक उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करके इस चुनाव चिन्ह को लेके आता है, इस टिकट को लेके आता है। क्योंकि उसने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो जीतने के बाद वो करोड़ों अरबों निकालने की कोशिश करता है। बीच में हो सकता है 1-2 बार हार गया हो तो उसके भी पैसे वो निकालेगा। तो इसका समाधान क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है इसका, जबरदस्त फॉर्मूला। इसको आप अप्लाई कीजिए। जो आदमी किसी चुनाव चिन्ह को लेकर के इलेक्शन लड़ रहा है कि भाई मेरा ये चुनाव चिन्ह है, उसको वोट मत दें। जो बगैर चुनाव चिन्ह के इलेक्शन लड़ रहा है, जो ये कहे कि मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है, माई फेस माई इलेक्शन सिंबल, अगर उसने जनता के लिए कुछ काम किया है, जनता के बीच में रहा है, तो जनता उसको जानती होगी, उसके चेहरे से उसको पहचान लेगी और वोट दे देगी। लेकिन वो किसी XYZ पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके आता है, टिकट लेके आता है करोड़ों का, तो ऐसे को वोट नहीं देना है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसको वोट नहीं देना है। और जो ये कहता है कि मेरा फेस, मेरा चेहरा, मेरा चुनाव चिन्ह, माई फेस माई इलेक्शन सिंबल, उसको वोट दें। चाहे कोई भी हो, निर्दलीय हो या छोटी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी हो।
ये एक तगड़ा फॉर्मूला है जो आप लगाएंगे तो करोड़ों रुपयों की बचत आपकी होगी, जनता की होगी। इसी में दूसरी बात क्या है, आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान घर घर पर्ची बांटी जाती है जिसके अंदर नाम, पता, बूथ संख्या वगैरह लिखी होती है, भाग संख्या, क्रम संख्या। ये जो घर घर पर्ची बांटने का जो तरीका है ना, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक विधानसभा में 1.5 लाख वोटर है, 1,50,000 वोटर है, और 10 रुपये पर वोटर खर्चा आता है पहुंचाने का, तो कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा है एक विधानसभा का। और पूरे संसद का देखेंगे तो 10 गुना होता है। देख लीजिए कितना खर्चा हो, 1.5 करोड़ के आसपास। ये घर घर पर्ची बांटने का सिस्टम बंद करें, और जो आपके घर पर्ची लेके आता है उसको वोट नहीं देना। जो पॉलिटिकल पार्टी आपके घर पर्ची पहुंचा रही है, आपको लगता है कि मेरे घर पर्ची इसने पहुंचाई, मैं इसको वोट नहीं, उसको वोट नहीं देना। उसने विधानसभा के हिसाब से 15 लाख रुपये और लोकसभा के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए, वो आपसे वसूलेगा। ये काम चुनाव आयोग का है कि वो घर घर पर्ची पहुंचाए। ये काम चुनाव आयोग को करना है, हमें नहीं करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना। और कोई करता है ऐसा तो उसे वोट बिल्कुल न दे, क्योंकि ये भारी भ्रष्टाचार, चुनावी भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। और तीसरा, चुनाव का दिन, जो चुनाव का दिन होता है वहां पर काउंटर लगे होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के काउंटर लगे होते हैं, आपने देखा होगा। टेबल होती है, चेयर होते हैं, साथ में प्रचार सामग्री होती है और वोटर लिस्ट होती है। एक विधानसभा में 100 लेकर 200 बूथ होते हैं, और पर बूथ का जो खर्चा होता है ना, एक बूथ पे 5-5 कार्यकर्ता होते हैं, 10-10 कार्यकर्ता होते हैं, वो जो खर्चा होता है कम से कम 5,000 रुपये पर बूथ का खर्चा है। और 200 बूथ होते हैं, 100 भी मान के चलें तो 5 लाख का खर्चा है एक विधानसभा का, और एक लोकसभा का 50 लाख का खर्चा। अगर 200 बूथ हुए तो विधानसभा में तो 10 लाख का है, और उसके हिसाब से अगर लोकसभा बड़ी है तो 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो जाता है। तो ये जो करोड़ों का जो निवेश हो रहा है, ये अल्टीमेटली आपकी जेब से ही निकलता है। इसलिए ऐसे आदमी को वोट न दें जिसका कोई काउंटर नहीं हो, चाहे छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, उसको वोट दें। ध्यान रखिए, अगर आप मेरी बातों का ध्यान देंगे तो एक बड़े परिवर्तन की तैयारी हम कर रहे हैं। इन चोरों से, इन बेईमानों से, इन लुटेरों से, इन भ्रष्टों से, इन देशद्रोही ताकतों से, इन षड्यंत्रकारी ताकतों से मुक्ति देने का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। यदि आप व्यापक परिवर्तन चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।